आदिपुरुष एवं वाल्मीकि रामायण की कंप्रोमाइज स्टोरी। आदिपुरुष देखते वक्त आपको लगेगा कि आप गेम्स और थ्रोन या एवेंजर्स की कोई मूवी देख रहे हैं जिसकी आत्मा भारतीय है, लेकिन इसे ब्रह्मास्त्र समझने की भूल न करें। वाल्मीकि रामायण के बाद भी अलग अलग सदियों में अलग अलग भाषाओं में थोड़ा बहुत कहानियों में फेरबदल कर कुछ पात्र जोड़ घटाकर कई महापुरुषों ने रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा है। सीरियल्स या फिल्मों में भी अलग अलग तरीके से इन्हें दर्शाया गया है। ऐसे में ओम रावत ने आदिपुरुष के रूप में अपना संस्करण जनता के सामने रखा है। ओम रावत का स्पेशल इफ़ेक्ट्स से युक्त ये संस्करण है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस विजुअल्स पर किया गया है। कई दृश्य नयनाभिराम स्तर के हैं। सो ऐसे में पुरानी रामायण आधारित फिल्मों या सीरियल से अलग रखने की कोशिश में कुछ बदलाव भी हुए हैं। सो आलोचनाओं की भी काफ़ी गुंजाइश है। शायद हर युग में रामायण का अपना संस्करण लिखने वालों को ये आलोचना सहनी ही पड़ी होगी, बशर्ते मूल आत्मा को चोट न पहुंचाई गई हो, और आदिपुरुष में भी ऐसा नहीं किया गया। सबसे पहले बात कहानी की शुरुआत में ही विवादों से बचने के लिए डिस्क्लेमर में बताया गया कि वाल्मीकि रामायण से कथा ली गई है। ऐसे में किसी भी फिल्म समीक्षक के लिए जल्दी में ये तय करना कि कौन सा दृश्य वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं बेहद मुश्किल है। आदिपुरुष में कहानी वानप्रस्थ से शुरू की गई है और रावण वध तक कई सारे दृश्यों में आपको लग सकता है कि इसमें ऐसे क्यों दिखाया गया, ये क्यों नहीं। उसकी दो वजहें हैं। ये कहानी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, रामचरितमानस पर नहीं। दूसरे समय की कमी थी, केवल 179 मिनट का समय था, सो कई दृश्य सीमित किए गए। जानिए क्या क्या नहीं है। अहिरावण का रोल है ही नहीं। ऐसे में हनुमान जी के बेटे मकरध्वज भी नहीं है। कुंभकर्ण को भी खाने से नहीं जगाया जाता। नल नील दिखाए गए हैं, लेकिन उनकी कोई बात या करामात नहीं है। केवट राज निषाद का दृश्य भी नहीं है। सबरी है लेकिन अहिल्या नहीं है। सबरी को भी अग्नि में जलना बहुतों को अजीब लगे। क्या पता वाल्मीकि रामायण में यही दिखा हो। आखिर में रावण को मरने के लिए श्री राम नाभि में तीर तो मारते हैं, लेकिन बाकी सरों के लिए अलग से तीर नहीं मारते। शूर्पणखा का लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव भी नहीं है, बल्कि दिखाया गया है कि शूर्पणखा जानकी पर हमला करती है। तब लक्ष्मण को गुस्सा आता है। बाल के आधे बल खींच लेने की भी बात नहीं है। अंगद के पैर वाली लीला भी नहीं है। अंगद हालांकि रावण दरबार में जाते तो हैं, इनके अलावा क्या क्या है जिसे आलोचना का विषय बनाया जा सकता है। इंद्रजीत और हनुमान का एक संवाद जिसमें वो आम मुंबईया फिल्मों की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी फिर तेरे बाप की। हनुमान जी एक डायलॉग ये भी बोलते हैं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। लुक्स तो सभी के आलोचना का विषय पहले से है। फौजी कट में रावण और सारे रावण के रिश्तेदार हैं। मुकुट भी कोई नहीं पहनता। ऐसा देखने की हमें आदत रही है। विभीषण की पत्नी नया किरदार है जो सुषेण वैद्य की
जगह संजीवनी से उपचार करती है। बाकी लोग चाहे तो हॉलीवुड फिल्मों की तरह के सेट्स, एवेंजर्स मूवीज की तरह के किरदारों, सेट्स, गेम्स और थ्रोन की तरह की स्टाइल कॉपी करने का आरोप लगा सकते हैं। एक बड़ी दिक्कत गुंडे की तरह सीता माता की गर्दन पर कटार रखकर उनकी गर्दन काटने के सीन पर भी हो सकती है। ये कटार इंद्रजीत रखता है और वो सीता बाद में एक राक्षस निकलती है। क्या पता वो सीन भी वाल्मीकि रामायण से ही रचा गया हो। लेकिन अगर हम अलग अलग रामायण, रामलीला के इतिहास और रचनात्मकता और श्री राम के प्रति अगाध विश्वास को याद करें तो बस एक संदेश जाता है कि मन में राम के प्रति श्रद्धा है तो झूठे बेर भी स्वीकार है। ओम राउत ने वाकई में कड़ी मेहनत की है। राम भक्तों के इस देश में राम के सदियों बाद फिर से उनकी मूँछों वाली छवि गढ़ना आसान काम भी नहीं था। बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है रामायण का अपना ये संस्करण बनाकर। लेकिन ये भी सच है कि हाल में बैठ बच्चों और किशोरों को ये मूवी काफ़ी पसंद आ रही थी। कई सीन ऐसे थे जो वाकई में हिंदी फिल्मों में कुछ सालों पहले तक नामुमकिन जैसे थे। ब्रह्मास्त्र से कई गुना बेहतर स्पेशल इफ़ेक्ट्स और सेट्स तैयार किए गए हैं। मेहनत साफ साफ नज़र आती है। हालांकि कई जगह लगता है इमोशंस और म्यूजिक को और तरजीह दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी कमी काफ़ी हद तक स्पेशल इफ़ेक्ट्स ने पूरी की है। रावण के 10 सरों का सीधी लाइन का उजाय 2 लाइनों में अलग अलग आकर आपस में बात करना अच्छा प्रयोग था। लेकिन हनुमान और लक्ष्मण के तौर पर एक्टर्स और लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आए। दिलचस्प है कि राम को पूरी मूवी में राघव और लक्ष्मण को शेष कहना भी ओम राउत का एक प्रयोग ही था। कहते वो सीता को भी जानकी और हनुमान को बजरंग हैं। सोनल चौहान मंदोदरी के रोल में केवल 2 सीन के लिए आई है। म्यूजिक अजय अतुल का पहले ही चर्चा में गानों के साथ आ गया है। 2 डायलॉग्स जरूर अच्छे लगे। राघवा के मुंह से जाओ गाढ़ तो अहंकार की छाती पर भगवा ध्वज और विभीषण का धर्म और अधर्म की लड़ाई में निष्पक्ष रहना अपराध है। ऐसे डायलॉग्स की यहाँ काफ़ी गुंजाइश थी। कुल मिलाकर ओम राउत का ये एक अनूठा प्रयोग था। प्रभास, कीर्ति सेनल और सैफ अली खान ने अपनी एक्टिंग से ऐसे बेहतरीन बनाने में मदद की। नई पीढ़ी के बीच रामायण और राम कथा पहुँचाने में ये मूवी अहम योगदान देगी, इसमें कोई शक नहीं। आलोचनाएं भी होगी ही, लेकिन माना जा रहा है कि विरोध करने वाला हो या समर्थन करने वाला आदि पुरुष को देखने जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आदि पुरुष रामायण से वाल्मीकि रामायण के छवि पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।